दोस्तों, कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में से एक नेमत हमारे पाकिस्तान की जंगली हयात भी हैं। पाकिस्तान में तो बेशतर खूबसूरत परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन जंगली चिकोड़ की बात ही अलग है। पाकिस्तान में जंगली चिकोड़ की 3 इकसाम पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में पाई जाने वाली जंगली चिकोड़ के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 3, राम चिकोड़। राम चिकोड़ कोहे हिमालय और कोहे पामीर में पाई जाने वाली एक नस्ल है जिसका ताल्लुक मुर्ग खानदान से है। ये ऊंचे पहाड़ों में पाई जाने वाली कोनिफस की जंगलात और बंजर पहाड़ियों पर पाया जाता है। चीन के शहर में इसे मिलता जुलता एक और बर्फानी मुर्ग भी पाया जाता है जिसे तिब्बती बर्फानी मुर्ग भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसकी 5 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, जिनकी रंगत में थोड़ा बहुत फर्क होता है। 1960 में इसे अमरीकी रियासत वाडा में मुतारफ करवाया गया, जहां रूबी की पहाड़ियों पर इनकी काफी जंगली हयात मौजूद है। ये एक बड़ी जिसामत का परिंदा है जिसका वजन 2 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। पाकिस्तान में राम चिकोड़ सतह समंदर से 4 से 5 हजार की बुलंदी पर पाई जाती है। पाकिस्तान में ये ज्यादातर आपको स्वात, गिलगित, हुंजा और बल्तिस्तान के इलाकों में मिलते हैं। पाकिस्तान के अलावा ये भारत और चीन के इलाके में भी पाई जाती हैं। 1961 में वाडा के बारे में ये ख्याल किया गया कि इसकी आबो हवा अमेरिका से मिलती है, इसलिए चिकोड़ को वहाँ भी मुतारफ करवाने का सोचा गया। इस सिलसिले में एक कमीशन ने उस दौर के पाकिस्तानी सदर से इजाजत तलब की। इस सिलसिले में हुंजा से परिंदे पकड़े गए, लेकिन लाने और ले जाने में काफी परिंदे मर गए। इसके बाद कुछ परिंदों को पाला गया। 15 सालों में इन पाले हुए परिंदों की आबादी 2000 तक हो गई। फिर उन्हें 1989 में वाडा की पहाड़ियों पर छोड़ा गया। वाडा में मौजूद रूबी की पहाड़ियों पर इस वक्त भी 200 से 500 जंगली राम चिकोड़ पाए जाते हैं। ब्रीडिंग के मौसम के अलावा राम चिकोड़ झुंड में रहते हैं। एक पहाड़ी पर बहुत से झुंड पाए जा सकते हैं। इनकी खुराक में घास, पौधे, बेरीज और बीज वगैरह शामिल होते हैं। ये सुबह के वक्त पानी पीने के लिए पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं। ये सर्दियों में खामोश रहते हैं, लेकिन बाहर की आमद के साथ ही इलाका इनकी आवाजों से गूंज उठता है। इनका ब्रीडिंग का मौसम अप्रैल से जून तक होता है। ये किसी बड़े से पत्थर या फिर झाड़ियों के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। मादाएं 5 से 12 अंडे देती हैं। चिकोड़ के अंडों पर सिर्फ मादाएं बैठती हैं। नर ब्रीडिंग के मौसम में सिर्फ एक मादा के साथ बैठता है। अगर कोई खतरा हो तो मादा ऊंची आवाजें निकाल के नर को खबरदार करता है। अंडों से 28 दिनों में चूजे निकल आते हैं। नंबर 2, सीसी चिकोड़। सीसी चिकोड़ या सीसी बटेर एक खूबसूरत परिंदा है जिसका ताल्लुक भी मुर्ग खानदान से ही है। ये एक आम गेम बर्ड या फिर शिकार किए जाने वाला परिंदा है या फिर आम बटेर से थोड़ा बड़ा परिंदा है जिसकी जिसामत 22 से 25 cm तक होती है। मादाओं का रंग नरों की निस्बत थोड़ा सा फीका होता है। सीसी चिकोड़ का आबाई इलाका जनूब मशरिक तुर्की से लेकर शाम, ईरान, इराक से होता हुआ पाकिस्तान तक खत्म होता है। ये मिस्र और अरब में पाए जाने वाले रेतली चिकोड़ से काफी ज्यादा मिलते हैं। ये परिंदा खुले, खुश्क और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। ये आमतौर पर जोड़ों या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 परिंदों के झुंड की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा परिंदों का झुंड भी देखा गया है। इनकी मादाएं जमीन पर 8 से 16 अंडे देती हैं। इनकी खुराक में बहुत सी इकसाम के बीज और हशरात पाए जाते हैं। जब कोई इंसान इन्हें तंग करता है तो ये उड़ने की बजाय दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये थोड़े फासले तक उड़ भी जाते हैं। नंबर 1, चिकोड़ पैट्रिज। चिकोड़ पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। जिस तरह लोग गुलाब को मोहब्बत की इलामत समझते हैं, उसी तरह चिकोड़ को भी मोहब्बत की इलामत समझा जाता है। पाकिस्तान में कुछ लोग चिकोड़ की लड़ाई भी करवाते हैं। इसके अलावा चिकोड़ की फार्मिंग भी की जाती है। ये काफी ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। चिकोड़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये चांद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और पूरे चांद की रात ये चांद की तरफ उड़ने की कोशिश भी करता है। चिकोड़ पहाड़ों पर रहने वाला परिंदा है जो बंजर और दुश्वार गुजार पहाड़ों पर रहना पसंद करता है, जहाँ घास और झाड़ियाँ मौजूद हों। सर्दियाँ गुजारने के लिए चिकोड़ कम निस्बतन ऊंचे इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये दोबारा ऊंचे पहाड़ों पर वापस लौट जाते हैं। चिकोड़ के आबाई इलाके का फैलाव शाम, फलस्तीन, लबनान, तुर्की, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और कोहे हिमालय के साथ साथ नेपाल तक है। चिकोड़ को बहुत से इलाकों में जंगली तौर पर मुतारफ भी किया गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत से चिकोड़
चकोर अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे। चकोर की खुराक में बहुत सी इकसाम के दाने और बीज शामिल हैं। इसके अलावा ये फल, ताज़ा पत्ते और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। चकोर रात को चट्टानों वगैरह पर आराम भी करते हैं। अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अमूमन ये इकट्ठे होकर बैठते हैं। चकोर ज्यादातर मौसम गर्मा में ब्रीड करता है। ब्रीडिंग के मौसम में नर की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। चकोर जोड़ा बनाने वाला परिंदा है। एक नर सिर्फ एक ही मादे के साथ अपना जोड़ा लगाता है। ये ज्यादातर झाड़ियों के करीब या फिर झाड़ियों के अंदर ही अपना घोंसला बनाते हैं। मादाएं 7 से 14 अंडे देती हैं, जिनमें 25 दिनों के अंदर बच्चे निकलते हैं। पाकिस्तान में शिकार की ज्यादती की वजह से चकोर की तादाद में खासी कमी हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।